हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विवा क्लासेज। आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो टॉपिक आपका स्कूल लेवल से लेकर के कंपटीशन लेवल तक काम आता है। स्कूल लेवल में भी काम आएगा और कंपटीशन लेवल में भी काम आएगा, कॉलेज में भी काम आएगा। तो एक कॉमन टॉपिक है जो हमें शुरू से सीखना होता है, लास्ट तक हम उसको सीखते रहते हैं और उस टॉपिक का नाम है नरेशन। तो आज हम बात करते हैं उसी टॉपिक के बारे में कि नरेशन क्या होते हैं। नरेशंस में अपने दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं, एक तो डायरेक्ट आते हैं, इसमें एक तो डायरेक्ट स्पीच होता है और एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है। बात करें अपन सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच के बारे में कि डायरेक्ट स्पीच होते क्या है। डायरेक्ट स्पीच में स्टूडेंट्स जो स्पीकर होता है उस स्पीकर का जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को सेम कह देना, जैसा है वैसा का वैसा कह देना। कहने का मतलब हो गया कि स्पीकर के द्वारा कहे जाने वाले सेंटेंस को स्पीकर के ही वर्ड्स में कह दें तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एग्जांपल ले, जैसे अपन गीता सेड टू मी आई एम वर्किंग, ये सेंटेंस हो गया। यहां ध्यान दो, गीता सेड टू मी आई एम वर्किंग, गीता का सेंटेंस था, गीता के शब्दों में हो गया। गीता ने मुझसे कहा मैं काम कर रही हूं, तो यहाँ गीता का सेंटेंस गीता के वर्ड्स में हो गया, तो इसको अपन कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को स्टूडेंट्स टू पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है अपना ये तो जो कोमा होता है, ये कोमा के अंदर का सेंटेंस हो गया, एक बाहर का हो गया। तो बाहर वाला जो सेंटेंस होता है उसको अपन कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जो बाहर वाला सेंटेंस होगा वो जाना जाता है रिपोर्टिंग वर्ब से, और जो अंदर वाला सेंटेंस है वो जाना जाता है रिपोर्टेड स्पीच से। रिपोर्टेड स्पीच कहने का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में तो आता है कि कौन किसे कह रहा है, और रिपोर्टेड स्पीच में आता है कि वो क्या कह रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब में तो क्या आता है कौन किसे कह रहा है, और रिपोर्टेड स्पीच में आता है क्या कह रहा है। इसके टू पार्ट्स हो गए। तो इस जो सेंटेंस था गीता का सेंटेंस गीता के शब्दों में हो गया, तो ये हो गया अपना डायरेक्ट का सेंटेंस। दूसरी बात करते हैं अपन इनडायरेक्ट के बारे में। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आता है, स्पीकर का जो भी सेंटेंस है, स्पीकर के सेंटेंस को अपने शब्दों में कहना, अपने शब्दों में कहना। और अपने शब्दों में कहने के लिए कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, इसमें कुछ परिवर्तन करके हम कहते हैं। तो कुछ परिवर्तन करके कहें उन सेंटेंसों को अपन इनडायरेक्ट स्पीच में कहते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को हम बात करें तो इस सेंटेंस को ऐसे लिखा जाए, गीता टोल्ड मी दैट शी वाज वर्किंग। यहां ध्यान देना, सेंटेंस उधर दो सेंटेंस थे, यहां अपना एक ही सेंटेंस हो गया। तो ये क्या था, गीता ने मुझसे कहा मैं काम कर रही हूं। यह हो गया गीता टोल्ड मी दैट शी वाज वर्किंग, गीता ने मुझे कहा कि वह काम कर रही थी। तो ये जो डायरेक्ट सेंटेंस था वो सीधा अपने इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदल गया। अब यहां देखिए, जब हम डायरेक्ट सेंटेंस में कुछ परिवर्तन किए, कुछ परिवर्तन कैसे, जैसे अपने पास सेड टू आ रहा था उसको चेंज कर दिया, जैसे अपने पास इन्वर्टेड कोमा आ रहा था रिमूव करने के लिए डेट लगा दिया, जैसे अंदर अपने पास आई आ रहा था तो उसका प्रोनाउन चेंज कर दिया, जैसे अपने पास इधर एम आ रहा था अपन ने वॉच कर दिया। तो इस प्रकार से कुछ एक पॉइंट और था इसमें। तो यहाँ जब डायरेक्ट का सेंटेंस है उसमें इनडायरेक्ट को बनाने के लिए 5 परिवर्तन किए जाते हैं। मुख्य रूप से 5 चेंजेस होते हैं। फर्स्ट चेंजेस होता है रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को रिमूव करने के लिए। सेकंड चेंजेस होता है इन्वर्टेड कोमा को हटाने वाला। थर्ड चेंजेस होता है अंदर के प्रोनाउन को चेंज करना। चौथा परिवर्तन होता है अंदर का टेंस चेंज करना। और पांचवा जो परिवर्तन होता है वो इसमें टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित वर्ड्स और आते हैं जिनको अपन चेंज करते हैं, वो इसमें है नहीं, इसलिए इसमें चेंज किया नहीं। तो अब बात करते हैं अपन कि डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें। तो डायरेक्ट सेंटेंसों को हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करने के लिए हमें 5 प्रकार के परिवर्तन करने होते हैं। और वो 5 परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, अभी मैंने आपको रिपीट कर दिया, मैं आपको यहाँ लिखकर बता रहा हूँ कि वो 5 चेंजेस कौन कौन से हैं जो हमें करने हैं। तो 5 चेंजेस की बात करते हैं अपन। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना और वीडियो को लास्ट तक देखना
यदि आपको समझ में नहीं आए तो फिर से आप इसको रिपीट करके देख लेना, या आप अपनी नोटबुक में नोट्स बना कर रख लेना। और तो ये तो आपके पास परमानेंट रहेगा, फ्री में है, तो आप इसको बार बार भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 5 रूल्स के बारे में या 5 चेंजेस के बारे में। तो 5 चेंजेस में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पर रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होता है। उस चेंजेस को अपन समझेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस वाला, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना। दूसरे का अपन नाम लेंगे इन्वर्टेड कोमा को हटाना, इन्वर्टेड कोमाज को रिमूव करना। थर्ड अपन देखेंगे अंदर का जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन को चेंज करना। फोर्थ नंबर अंदर जो टेंस है उस टेंस को चेंज करना। 5 नंबर अपन समझेंगे टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड, टाइम और डिस्टेंस से संबंधित शब्दों को चेंज करना, शब्दों को चेंज करना। ये 5 चेंजेस होते हैं जो आप डायरेक्ट के वाक्यों को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब में अपन परिवर्तन करना सीखेंगे, इन्वर्टेड कोमा को कैसे हटाया जाए उस बात पर हम गौर करेंगे, प्रोनाउन को कैसे चेंज करें उसके बारे में जानकारी लेंगे, अंदर के टेंस को कैसे चेंज करें उसके बारे में भी बताएंगे, और साथ ही साथ में टाइम और डिस्टेंस से संबंधित शब्द उनको अपन चेंज कैसे करते हैं उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपन चेंजेस के बारे में रिपोर्टिंग वर्ब में, कि रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंज करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करने के लिए आपको ध्यान रखना, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब में अपन कैसे कैसे चेंज करते हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज करते हैं और किस स्थिति में चेंज करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक अपना है रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना। समझना सबसे पहली बात, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि आपके पास में से आ रहा है या सेज आ रहा है या सेड आ रहा है, समझना मेरी बात को, सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में, इसका मतलब ये हो गया कि आपके रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आना, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो और सेंटेंस सिंपल हो, तो अपन सेज या सेड को चेंज नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, इनको अपन चेंज नहीं करते हैं। कहने का मतलब से आ गया, से का से रहेगा। एग्जाम्पल जैसे अपन राम सेज आई वॉज रीडिंग, इस सेंटेंस को बनाते अपन इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो इसको लिखेंगे अपन राम सेज दैट ही वॉज रीडिंग। सेंटेंस हो गया राम सेज। ध्यान दें, सेज था, सेज का सेज हमने रख दिया, इनवर्टेड कोमा हटाने के लिए डेट लगा दिया, प्रोनाउन चेंज कर दिया। यहाँ टेंस चेंज नहीं हुआ, जो अपन टॉपिक सीखेंगे थर्ड वाला टेंस चेंज करना, उसमें भी मैं आपको इसको डिटेल से समझाऊंगा। यहाँ आपको सिर्फ देखना है किस टॉपिक पर देखना है कि सेज यहाँ चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आया था। तो क्लियर ये बात। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इसी का कि अपन और कब कहाँ चेंज करें। तो अब आप थोड़ा सा गौर से समझना कि अब अपन अंदर के टेंस के अकॉर्डिंग अपने को चेंज करना है या किस प्रकार से चेंज करना है वो ध्यान रखना। सिंपल सेंटेंस में आपके पास में यदि सेज आ रहा है, सेज टू, सिंपल सेंटेंस में सेज टू आ रहा है तो आपको टेल्स में बदलना है। सिंपल सेंटेंस में यदि आपके पास में से टू आ रहा है तो आपको टेल में बदलना है। सिंपल सेंटेंस में यदि आपके पास में सेड टू आ रहा है तो आपको इसको टोल्ड में चेंज करना है। ये तीनों पॉइंट करेंगे अपन सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंसेज में। सिंपल सेंटेंसेज में हमें सेज टू को किसको चेंज करना है? टेल्स में, सेड टू को टेल में, सेड टू को टोल्ड में। एक एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं साथ में, जैसे गीता सेज टू मी शी इज कुकिंग फूड। यहां ध्यान दो, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में गीता टेल्स मी
that she is cooking food। यहाँ ध्यान देना, अपन ने क्या किया, सेज टू, इसको किसमें बदला, टेल्स में। आप केवल एक ही पॉइंट पर बात कर रहा हूं मैं, रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज में, कि अपन रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंज करते हैं। ये अपने पास आ गया सेज। अब इसके अलावा इस प्रकार आ जाता, I said to him, I am going to market। तो अपन इसको इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे अपन, I tell him that I am going to market। आपको ध्यान देना, मैं अभी भी सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि अपने पास सेट टू आया तो अपन इसमें किस मतलब टेल में। इसी प्रकार से यदि आपके पास में सेट टू आ जाता तो उसको अपन बदलते टेल्स टोल्ड में। और टोल्ड में कैसे बदलते, ध्यान देना। एक एग्जांपल और ले रहे हैं अपन, ये एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। मोहन said to me, I am running। सेंटेंस है तो इसको लिखा जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, मोहन told me that he was running। तो यहाँ ध्यान देना, क्या किया हमने, सेड टू को किसमें मतलब, टोल्ड में मतलब। तो सबसे पहली बात कि यदि ऑब्जेक्ट आ जाता है तो अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो अपने को ऑब्जेक्ट आ जाएगा और टोल्ड में बदलेंगे। तो तीनों पॉइंट आ गए, सेज टू आ गया तो टेल्स में बदलेंगे, सेड टू आ गया तो टेल में बदलेंगे, और सेड टू आ गया तो अपन इसको टोल्ड में चेंज करेंगे। बाकी के कुछ अपन चेंजेस और देखते हैं कि अपन किस प्रकार से इसमें और चेंज कर सकते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज हम बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज के बारे में, कि रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज कहाँ कैसे कैसे होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ध्यान देना, बाकी के टॉपिकों पर आप विशेष गौर से ध्यान देना कि बाकी के सेंटेंसों में अपन रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंज करते हैं। काफी सारे सेंटेंस होंगे, उस सेंटेंसों के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। तो मैं शॉर्टली में आपको बता दूं इसमें। अब आपको ध्यान देना है अंदर वाले सेंटेंस पर, कि अंदर वाला सेंटेंस क्या कह रहा है, कि अंदर वाला सेंटेंस कैसा है, क्या कह रहा है। तो सबसे पहली बात, यदि अंदर का जो सेंटेंस है, अंदर का सेंटेंस, यदि अंदर का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, अंदर का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो चाहे आपके पास में सेड आ जाए या फिर सेड टू आ जाए, सेड आ जाए या सेड टू आ जाए, अपने को आस्क्ड में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, आस्क्ड में। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सीता said, what are you doing। तो यहां अपन चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो अपन क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे सीता आस्क्ड दैट। यहां दैट नहीं लगाएंगे, यहां अपन वॉट का वॉट रखेंगे, वॉट। अब यहाँ यू है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो अपन यू मानेंगे, तो अपन यू का यू लिख देंगे, यू वर डूइंग। ये सेंटेंस हो गया। तो जाएगा सीता आस्क्ड व्हाट यू वर डूइंग। तो इस तरह से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। और सेंटेंस बनाओगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास में, यहाँ ध्यान देना अंदर वाले सेंटेंस पर, यदि अंदर वाले सेंटेंस में आपके सजेशन दे रखा है, सुझाव दे रखा है, तो आप सजेस्टेड में बदलेंगे, सजेस्टेड में। यदि यहाँ अंदर के सेंटेंस में आपके ऑर्डर दिया गया है तो आप इसको ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। तो इस प्रकार के, यदि आपके अंदर वाले सेंटेंस में एडवाइस दी गई है तो आप एडवाइस में चेंज करेंगे। यदि अंदर वाले सेंटेंस में आपको विश की गई है तो आप विशड में चेंज करेंगे। यदि अंदर वाले सेंटेंस में आपको दुख प्रकट किया जा रहा है, सोरो,
दो प्रकट किया जा रहा है तो आप क्या करेंगे, एक्सक्लेमाइड, एक्सक्लेमाइड विथ सोरो। यदि आपको जॉय प्रकट किया गया है तो एक्सक्लेमाइड विथ सोरो की जगह जॉय लिख देना। यदि आपके पास में यहां सरप्राइज प्रकट किया जा रहा है तो आप एक्सक्लेमाइड विथ सरप्राइज लिख देना। कहने का मतलब ये हो गया कि आप अंदर का सेंटेंस कौन से भाव का है, अंदर का सेंटेंस जिस भाव का है उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ सेड या सेड टू को चेंज करेंगे। शॉर्टली आप बात ध्यान रखना कि अंदर का सेंटेंस कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे, सेड और सेड टू को। तो आगे का जो परिवर्तन है वो परिवर्तन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लंबा वीडियो नहीं हो जाए इसलिए शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। तो अगले वीडियो में अपन इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है, सेकेंड नियम्स, रूल्स, थर्ड परिवर्तन, फोर्थ परिवर्तन, फिफ्थ परिवर्तन, ये देखेंगे हम अगले वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका इसका नरेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है, भी नेक्स्ट आने वाला है, वो नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।